I think very often your success depends upon collaboration, right? And in a scarcity oriented country जहाँ पे भैया अगर मेरे पास रोटी है आपके पास नहीं है और आपके पास है तो इसके पास नहीं है, आदमी के ना अंदर से कंपटीशन भाव, जैसे वो कहता है ना उसमें 3 इडियट्स की शुरुआत में, हम स्पर्म के लेवल से कंपटीशन शुरू करते हैं, फिर वो चलता रहता है, आईआईटी में घुसना, आईआईटी के बाद नौकरी में घुसना। जब आप एक ऐसे ऊबर कंपेटिटिव स्टेट में रहते हो जहाँ पे सीक्रेसी और बचा के रखना खुद को और ये और वो, दैट इज द वे यू विन, it gets very difficult to change your lens and become a winner, because as a winner I feel like आप winner बनते हो collaboration से और आप winner रहते हो collaboration से, that there is a certain element of playing with people who may or may not be part of your team but are part of your circuit, part of your community, right? Maybe part of your nation. How does one think about building as a community slash building as a nation slash building as a circuit of people? नहीं, वो बहुत सिंपल सा इसमें आइडिया है कि यू कैन नॉट बिल्ड अ कम्युनिटी अनलेस यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, राइट? तो पहले बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, एनी कम्युनिटी, एंड देन लर्न फ्रॉम दैट कम्युनिटी हाउ टू बिल्ड अ न्यू वन इफ यू वांट टू, और हाउ टू एक्सटेंड द वन दैट यू आर इन. कोई काम स्क्रैच से नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता कि तुमने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया और फ्रेश कम्युनिटी बिल्कुल सुबह सुबह उठ के बना ली. मैंने आईआईटी में मेगावर्क स्टार्ट किया था 2002 में, इंडिया का बिजनेस प्लान कंपटीशन, फर्स्ट बिजनेस प्लान कंपटीशन. तो ऐसा नहीं कि मैं अभी कम्युनिटी बना रहा हूँ, बहुत कम्युनिटी बनाई है. कम्युनिटी बनाना इज़ नॉट अबाउट कम्युनिटी बनाना, बट इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी एज ए इंडिविजुअल and how you connect with people and how you see win-win. And that is a part of your personality that you have to either learn or acquire. कम्युनिटी बनाना इज नॉट लाइक कि बटन प्रेस किया कम्युनिटी बनाना सीख लिया. पर्सनैलिटी पर है यार. रियल वर्ल्ड पर्सनैलिटी होगी, दोस्त बनाने वाला लोग होंगे तो कम्युनिटी बना लेंगे. पर ये विन विन वाला एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे गैरी वेनरचक का हुआ है ना सारा मिशन, गिव 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 गिव, और उससे ही सेज यू नो देयर इज अ कम्युनिटी दैट फॉर्म्स इफ यू गिव अनफिल्टर्ड. उसी सेंस में मैं सोचता हूँ विन विन क्रिएट करना, अब हमारे इंसेंटिव्स अलाइन करना, आर दोज हेल्पफुल? इज दैट स्मार्ट? इज दैट पॉसिबल? तो गैरी वेनरचक तो खैर काफ़ी मार्केटिंग एग्रेसिव है, फोकस्ड मार्केटिंग फोकस्ड है, लेकिन वो विन विन देखो, इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स एवरी डे. Sometimes you lose, sometimes they win, sometimes they lose, you win. So win-win is a very long-termish thing, right? And it's up to you how to sell the long-term और शॉर्ट टर्म ऑफ दैट बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म होता है तो ट्रांजैक्शनल होता है कि भैया ये कर लो आज, बाकी कल के कल देखते हैं. कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा गिव करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं कि भाई बाद में यू नो विल फिगर आउट अ विन, बट अभी तुम ले लो चलो, है ना? तो दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्टिव थिंग. बट मेरा सजेशन ये रहता है लोगों को कि कोई चीज़ शॉर्ट टर्म बेकारी होती है. किसी से एक बार मिलने का ही फ़ायदा नहीं है अगर उससे कुछ लॉन्ग टर्म प्लान ना हो. तो ट्रांजैक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है कि यार तुम मुझे दे दो, मैं, क्योंकि मार्केट प्लेसेस बहुत सारी हैं, राइट? तो शॉर्ट टर्मनेस अगर देखना, दिमाग से हटा दो और सिर्फ लॉन्ग टर्मनेस देखो. हर चीज़ की, हर दोस्ती लॉन्ग टर्मनेस देखो. ये देखो कि आज हम जिससे मिल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, उससे 10 साल बाद भी मिलेंगे. तो मेंटल एक इमेज बनेगी ब्रिज ना बर्न करने की, लड़ाई ना करने की. लड़के लोग मतलब कितने यार ट्विटर पे मिलते हैं, वो 3 मैसेज करते हैं, 4 मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं. मैंने अगर इग्नोर कर दिया तो 5वें मैसेज में गाली देते हैं. छठे मैसेज पे आके वो मेरी टाइमलाइन पे आके गरियाएं लग जाते हैं. और ये मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हो जाता है उनका. पूरा साइकिल है ये. साइकिल है. फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे 4 हफ्ते में. तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मतलब तुमने तो अपना दिखा दिया 4 हफ्ते में ही, और मैं यही चाहता था भैया कि तुम दिखा दो कौन हो. तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच लेते. अगर तुम मुझे 6 महीने तक मैसेज कर रहे हो और उसके बाद मैं रिप्लाई कर रहा हूँ और तुम अच्छे मैसेज की बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, फॉर वट एवर रीज़न मैं बिजी हूँ, मैंने 6 महीने रिप्लाई किया, तो अच्छा ही है ना कि 6 महीने से तुम रिप्लाई कर रहे हो, मैंने गेट बैक किया, तो हमारा 6 महीने का एक रिलेशनशिप हो गई. फिर कहीं मिल रहे आराम से. तो तुमको वो चेक क्यों भुनाना है एक ही दिन में कि मुझसे पहले दिन डीएम किया और अगले दिन तुम्हें चेक भुनाना है, क्लियर करना है, कुछ एडवाइस मिल जाए, कुछ मिल जाए मुझसे, राइट? है ना? किसी भी दोस्त से मिले थोड़े दिन बात करी, फिर लड़ाई कर ली. अरे यार क्या फ़ायदा हुआ उसका? हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता दोस्ती करने से क्या फ़ायदा है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की सोचो. और वो लॉन्ग टर्मनेस से कम्युनिटी बनती है. बस वही है यार. इंडिया में क्रैब मेंटालिटी इसलिए नहीं है कि लोग सोचते हैं कि ऐसा घाटा हो जाए, मेरे फायदा हो जाए. मेरे ख्याल से इंडिया में क्रैब मेंटालिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है. क्योंकि थोड़ा माइंडसेट, थोड़ा सा डूमर माइंडसेट रहता है कि पता नहीं लॉन्ग टर्म में क्या हो यार, कहाँ लड़ाई क्या हो जाए, क्या दंगा अंगा हो जाए, कोई ये रहे ना हम रहे, अभी इससे निकाल लो, बात की बात बाद में करते हैं.
उससे कोई लॉन्ग टर्म चीज़ बन ही नहीं पाती है. हर चीज़ शॉर्ट टर्म होती है. हर चीज़ आदमी आज कल परसों में बनाने की लगा रहता है, जबकि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलेगा उसको. लॉन्ग टर्म सोचो और बिजनेस बंद मत करो. ठीक है ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है. अपने आप से बात मत करो फालतू की. एक काम करो, सब्सक्राइब. ट्रस्ट मी